हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका नीली एकेडमी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम ह्यूमन स्केलेटन के बारे में बात करेंगे, मानव शरीर की हड्डी। आज का हमारा टॉपिक है मानव शरीर का हड्डी। ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आपको पता है। अब तो सारे एग्जाम में साइंस बायोलॉजी के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मानव शरीर की हड्डी। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, मानव कंकाल तंत्र। मानव कंकाल तंत्र। मानव जन्म के समय बच्चों में कितनी हड्डी होती है? 300 से ज़्यादा होती है। जन्म के समय बच्चों में 300 से ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी हड्डियाँ आपस में जुड़ जाती हैं। क्या होती हैं? उसकी हड्डियाँ आपस में जुड़ जाती हैं। और एक वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 हड्डी होती है। कितनी होती है? 206 हड्डी होती है। एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डी होती है। और जन्म के समय कितनी होती है? 300 से ज़्यादा होती हैं। 300 लगभग होती हैं, उससे ज़्यादा भी होती हैं। और दो बार मानव टाइप हो गया। मानव की हड्डियों को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव की हड्डियों को अध्ययन को मानव की हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। मानव की हड्डियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। हड्डी में ओसिन नामक प्रोटीन होता है। हड्डी में कौन सी प्रोटीन होती है? ओसिन नामक प्रोटीन होता है। ओसिन नामक प्रोटीन होता है। अब हड्डियों के भाग के बारे में बात करते हैं। हड्डियों के मुख्य कितने भाग होते हैं? हड्डियों के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 2 भाग होते हैं। मानव कंकाल के 2 भाग होते हैं। मानव कंकाल के 2 भाग होते हैं। पहला कौन सा है? अच्छी कंकाल। कौन सा है? अच्छी कंकाल। और दूसरा है परिधीय कंकाल। कौन सा है? परिधीय कंकाल। पहला है अच्छी कंकाल और दूसरा है परिधीय कंकाल। अच्छी कंकाल को क्या कहते हैं? एक्जियल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्जियल कहते हैं। अच्छी कंकाल में कितनी हड्डी होती है? 80 हड्डी होती है। एक्जियल कंकाल में कितनी होती है? 80 हड्डी होती है। और परिधीय कंकाल को क्या कहते हैं? एपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें कितनी होती है? 126 हड्डी होती है। कितनी होती है? 126 हड्डी होती है। अब अच्छी कंकाल के बारे में जानते हैं। अच्छी कंकाल में खोपड़ी की हड्डी आती है, रीढ़ की हड्डी आती है, स्टर्नम और पसलियाँ आती हैं। कौन सी आती है अच्छी कंकाल में? अच्छी कंकाल में खोपड़ी की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, स्टर्नम और पसलियाँ आती हैं। सब मिला के कितनी होती है? 80 हड्डी होती है। और अगला कौन सा है? परिधीय कंकाल है। कौन सा है? परिधीय कंकाल है। परिधीय कंकाल में कितनी हड्डी है? 126 है। एपेंडिकुलर स्केलेटन 126 हड्डी होती है। इसमें कौन सी हड्डी आती है? हाथों की हड्डी आती है, पैरों की हड्डी आती है, कंधे की और कूल्हे की हड्डी आती है। कौन सी? कंधे की हड्डी और कूल्हे की हड्डी आती है। एक बार फिर से सुन लीजिए। परिधीय कंकाल एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 हड्डी होती है। और हाथों की हड्डी, पैरों की हड्डी और कंधे की और कूल्हे की हड्डी आती है परिधीय कंकाल में। अब अच्छी कंकाल के प्रकार पढ़ेंगे। अच्छी कंकाल के प्रकार, टाइप्स ऑफ एक्जियल स्केलेटन। टाइप ऑफ एक्जियल स्केलेटन कितनी है? 80 प्रकार की हड्डियाँ। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। कितनी हड्डियाँ इसमें होती हैं? पहले है खोपड़ी की हड्डी। कौन सी है? खोपड़ी। पहले है खोपड़ी की हड्डी में कितनी होती है? 22 हड्डी होती है। खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? 22 होती है। एक बार पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। खोपड़ी में कितनी होती है? 22 हड्डी होती है। खोपड़ी में कितनी होती है? 22 हड्डी होती है। फ्रंटल को क्या कहते हैं? ललाट। उसमें 1 हड्डी होती है, 1 बोन होता है। दूसरा है पेराइटल में 2 बोन होता है। और टेम्पोरल में 2 बोन होता है। और ऑक्सीपिटल, कौन सा? ऑक्सीपिटल में 1 बोन होता है। एक्जिपिटल में कौन सा? 1 बोन होता है। और लास्ट कौन सा है? स्फेनाइड। कौन है? स्फेनाइड में 1 बोन होता है। एक बार फिर से सुन लिया। खोपड़ी की हड्डी कितनी होती है? 22 होती है। 1 फ्रंटल, 2 पेराइटल, 2 टेम्पोरल, 1 एक्जियल, ऑक्सीपिटल, 1 स्फेनाइड। और अगला है एथेमाइड। एक है एथेमाइड। सारे मिलाकर कितनी हो जाती है? टोटल 22 हड्डी हो जाती है। अब हम चेहरे की हड्डी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? चेहरे की हड्डी के बारे में बात करेंगे। मैक्सिला, मैंडिबल, जाइगोमेट्रिका, नासल। कौन है? चेहरे की हड्डी में 14 हड्डी होती है। मैक्सिला में 2 होती है, मैंडिबल में 1 होती है, जाइगोमेट्रिका में 2 होती है, जाइगोमेट्रिक में 2 होती है, नासल में 2 होती है और लैक्रिमल में 2 होती है। चेहरे की हड्डी और खोपड़ी की हड्डी सारे मिलाकर क्या हो जाते हैं? एक्जियल हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? अच्छी कंकाल में कौन से आ जाते हैं? खोपड़ी की हड्डी,
खोपड़ी की हड्डी और चेहरे की हड्डी मिला के होती है। किसमें किसमें? एक्जियल में खोपड़ी की हड्डी और चेहरे की मिला के होती है। मैक्सिला में 2, मैंडिबल में 1, जाइगोमेट्रिकम 2 और नासल में 2 और लैक्रिमल में 2। और अगला है पैलेटाइनाइड। कौन? पैलेटाइन कौन है? पैलेटाइन। और इन्फीरियर नेसल कांका, इसमें 2 हड्डी होती है। कितनी होती है? 2 होती है। इन्फीरियर नेसल कांका में 2 हड्डी होती है। और लास्ट कौन सा है? वोमर में कौन सी? 1 हड्डी होती है। वोमर में कौन सी हड्डी होती है? 1 हड्डी होती है। एक बार देख लीजिए, मैक्सिला मैंडिबल, जाइगोमेट्रिका, नेसल, लैक्रिमल, पैलेटाइन एंड इन्फीरियर वोमर। चेहरे में कौन कौन से हैं? मैक्सिला है, मैंडिबल है, जाइगोमेट्रिका और नासल, लैक्रिमल, पैलेटाइन, इन्फीरियर नेसल कांका और वोमर। ये चेहरे की हड्डियां हैं। सारे मिलाकर कितने हो जाते हैं? 22 हड्डी। कौन हो जाते हैं? 22 हड्डी। खोपड़ी को और चेहरे की हड्डी मिलाकर कितने हो जाते हैं? 22 हड्डी हो जाते हैं एक्जियल स्केलेटन में। और अगला है कान की हड्डी। कौन सा है? कान की हड्डी। कान की हड्डी में कितना है? 6 हड्डी है। कान की हड्डी कितनी है? 6 हड्डी है। मैलेयस, इनकस, स्टिपीज। मैलेयस और इनकस और स्टिपीज होती है। मैलेयस में कितनी? 2 हड्डी होती है। इनकस में 2 हड्डी और स्टिपीज में 2 हड्डी। इन तीनों को मिलाकर 6 हड्डी हो जाती है। कितनी हो जाती है? 6 बोन हो जाती है। सबसे छोटी कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टिपीज। कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? छोटी बोन कौन सी है? स्टिपीज है। सबसे छोटी बोन कौन सी? स्टिपीज है। और अगली बोन कौन सी है? हर्डाइड में एक बार फिर से देख लीजिए। हर्डाइड में 1 हड्डी पाई जाती है। रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डी होती है। और इन सब में कौन कौन से है? रीढ़ की हड्डी में कौन कौन सी हड्डी है? सर्वाइकल है, थोरेसिक है, लंबर है और सैक्रम है और कॉक्सिकल है। और कौन सी है? कॉक्सिकल है। कौन सी है? कॉक्सिकल है। सर्वाइकल में 7 हड्डी होती है। सर्वाइकल में 7 हड्डी होती है जो गर्दन में पाई जाती है, नेक में। और थोरेसिक में 12 हड्डी होती है जो चेस्ट में पाई जाती है। और लंबर में 5 हड्डी होती है जो एब्डोमेन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? एब्डोमेन में। एब्डोमेन पेट में पाई जाती है। और अगला है सैक्रम। अगला है कौन सा है? सैक्रम। सैक्रम में 1 हड्डी पाई जाती है। सैक्रम में 1 हड्डी पाई जाती है जो कि पेल्विक होती है, जो पेल्विक में पाई जाती है। और अगला है कॉक्सिकस में 1 हड्डी होती है जो वो भी पेल्विक में पाई जाती है। सैक्रम और कॉक्सिकस पेल्विक में पाई जाती हैं। सैक्रम और कॉक्सिकस पेल्विक में पाई जाती है। दोनों में 1-1 बोन होती है। दोनों में 1-1 हड्डी होती है। रीढ़ में इतनी हड्डी पाई जाती है: सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और कॉक्सिकस। अगली है छाती, थोरेसिक में 25 होती है। कितनी होती है? 25 हड्डी पाई जाती है। चेस्ट में 25 हड्डी पाई जाती है। इसको कहते हैं थोरेसिस कहते हैं। पसली कितनी होती है? 24 पसलियाँ होती है। कितनी होती है? 24 पसलियाँ, 12 जोड़ी होती है। और है एक स्टर्नम होती है। एक स्टर्नम जो पसलियों को जोड़ने का काम करती है। क्या करती है? पसलियों को जोड़ने का काम करती है। स्टर्नम में 1 ही हड्डी होती है। ऐसे होती है जो पसलियों को जोड़ने का काम करती है। ये हो गया थोरेसिक हो गया। ये सारी पसलियाँ हैं। ये सारी क्या है? 12 जोड़ी पसलियाँ हैं। क्या है? 12 जोड़ी क्या है? 12 इधर 12 इधर, 12 जोड़ी पसलियाँ हैं। 12 इधर 12 इधर हो गया। 12 जोड़ी पसली जो ये बीच की जोड़ने के काम कर रहा है, इसको क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टर्नम। इसको स्टर्नम में 1 बोन होती है। स्टर्नम में 1 ही हड्डी होती है जो सारी पसलियों को जोड़ती है। क्या करती है? सारी पसली को जोड़ती है। किसी दिन डिटेल बैच में पूरे बताएंगे हड्डियों के ढांचे के बारे में, कौन क्या करता है। और अगला कौन सा है? परिधीय कंकाल। एक्जियल कंकाल खत्म हो गया। अब है एपेंडिकुलर स्केलेटन। कौन है? एपेंडिकुलर स्केलेटन। 126 हड्डी होती है। कितनी हड्डी होती है? 126 हड्डी होती है परिधीय कंकाल में। परिधीय कंकाल में कौन से? कंधा। परिधीय कंकाल में कौन से? कंधा। कंधा में 4 हड्डी है। कंधे में कितनी हड्डी है? 4 हड्डी है। क्लेविकल और स्केपुला है। कौन कौन सी है? क्लेविकल है और स्केपुला है। क्लेविकल में 2 है और स्केपुला में 2 है। कंधे में 4 हड्डी है। पेक्टोरल्स। कंधा को क्या कहते हैं? पेक्टोरल्स कहते हैं। इसमें 4 हड्डी होती है। क्लेविकल में 2, स्केपुला में 2। अगला कौन सी है? हाथ की हड्डी है। कौन सी है? हाथ की हड्डी है। हाथ की हड्डी कितनी होती है? 60 होती है।
हाथ में कितनी हड्डी होती है? 60 हड्डी होती है। और एक हाथ में कितनी हड्डी होती है? 30 हड्डी होती है। एक हाथ में कितनी होती है? 30 हड्डी होती है। दोनों हाथ को मिलाकर कितनी हो जाती है? 60 हो जाती है। दोनों हाथ को मिलाकर क्या हो जाती है? कितनी हड्डी हो जाती है? 60 हड्डी हो जाती है। दोनों हाथ को मिलाकर 60 हड्डी हो जाती है। अब हाथ की हड्डियों के बारे में देखते हैं कौन कौन सी हड्डी होती है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल। और कौन सी है? मेटाकार्पल और फालेंजेस। मेटाकार्पल और फालेंजेस। एक हाथ की हड्डी में कितनी होती है? एक बार फिर से देख लीजिए। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फालेंजेस। ह्यूमरस में 1 बोन होती है, रेडियस 1 बोन, अल्ना में 1 बोन, कार्पल में 2 और मेटाकार्पल में 11 और फालेंजेस में 14। इन सबको मिलाकर कितनी हो जाती है? 30 हड्डी हो जाती है। कितनी हो जाती है? 30 हड्डी हो जाती है। इन सबको मिलाकर कितनी हो जाती है? 30 हड्डी हो जाती है। ह्यूमरस में 1, रेडियस में 1, अल्ना में 1, कार्पल में 2, मेटाकार्पल में 11 और फालेंजेस में 14। इन सबको मिलाकर 30 हो जाती है। 2 हाथ को मिलाकर 30 हो जाती है और 2 हाथों को मिलाकर कितनी हो जाती है? 60 हो जाती है। 30 60 हो जाती है। ये एक हाथ की हड्डी है। कितनी है? एक हाथ की हड्डी है। दोनों हाथ को मिलाकर कितनी हो जाती है? 60 हड्डी हो जाती है। कूल्हा को क्या कहते हैं? पेल्विक में 2 हड्डी होती है। पेल्विक कितनी हड्डी होती है? 2 होती है। हिप बोन कितना होती है? 2 होती है। हिप बोन कितनी होती है? 2 होती है। हिप बोन 2 होती है। अब अगला है पैर की हड्डियाँ। पैर की हड्डी कितनी होती है? 60 होती है। हाथ में भी 60 हड्डी होती है और पैर में भी 60 हड्डी होती है। उसमें भी एक हाथ में 30 हड्डी होती है और इसमें भी एक पैर में 30 हड्डी होती है। इसको कहते हैं लोअर लिम्ब। क्या कहते हैं? लोअर लिम्ब। एक पैर में 30 हड्डी होती है। कितनी होती है? एक पैर में 30 हड्डी होती है। अब पैर की हड्डियों के बारे में देख लेते हैं पूरा। कितनी हड्डी होती है? फीमर कहाँ पाई जाती है? जांघ में। कहाँ पाई जाती है? सबसे लंबी हड्डी है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर है। लंबी बोन। जांघ में सबसे लंबी बोन पाई जाती है। कौन सी? फीमर एक है, पटेला में एक है, एक हड्डी है, टिबिया में एक है, फेबुला में एक है और टॉर्सल में 7 है। और मेटाकार्पल में 7 है और फालेंजेस में 14 है। मेटाकार्पल में 7 है और फालेंजेस में 14 है। एक बार ठीक से देख लीजिए कौन कौन सी हड्डी है। जूम ज़्यादा हो गया था। पैर की हड्डी में कौन कौन सी हड्डी होती है? फीमर होती है, पटेला होती है, टिबिया होती है, फेबुला होती है, टॉर्सल, फालेंजेस और मेटाकार्पल। कौन कौन? फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, टॉर्सल, फालेंजेस और मेटाकार्पल। इन सबको मिलाकर 30 हड्डी हो जाती है। कितनी हो जाती है? 30 हड्डी हो जाती है। इन सबको मिलाकर 30 हड्डी हो जाती है। 30 2 पैरों को मिलाकर 30 बराबर 60 हो जाती है। क्या हो जाती है? 60 हो जाती है। ये टॉपिक समाप्त हो गया है। एक बात और सुन लीजिए। शरीर के कुल वजन हड्डियों का ढांचा कितना होता है? 20% होता है। शरीर के कुल वजन का हड्डियों का ढांचा कितना होता है? 20% होता है। 20% होता है। ढांचा कितना होता है? 20% होता है। अब इसी के साथ वीडियो को समाप्त करती है। अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। धन्यवाद।